वेलकम टू क्रिस्पी इन्फो। स्टार्ट करते हैं हमारे करंट अफेयर्स सीरीज़ को, जो कि हम जनवरी से कर रहे हैं। ये सेकंड पार्ट होगा एंड इसमें हम फरवरी 2025 का जो नेशनल करंट अफेयर है एडुटेरिया से, उसको पूरा रिवाइज़ करेंगे और साथ में पढ़ेंगे भी, जो कि इम्पोर्टेंट होगा फ्रॉम 71st BPSC पर्सपेक्टिव। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फरवरी का। तो सबसे पहले यहाँ पे सिक्किम PM श्री Government Senior Secondary School Namchi has become the only educational institution in the Northeast to receive a Green School rating। तो सिक्किम में यहाँ पे एक स्कूल है, उसको यहाँ पे पहला स्कूल नॉर्थ ईस्ट का है जिसको यहाँ पे ग्रीन स्कूल रेटिंग मिला है। ठीक है, तो ये PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नामची है सिक्किम में, ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नॉर्थ ईस्ट में जिसको ग्रीन स्कूल रेटिंग मिला। आगे बढ़ते हैं। ऑन Feb 6 The Tribal Cultural Confluence 2025 was organized at the Kumbh Mela in Prayagraj, attended by more than 15,000 tribals। इसका एम है कि प्रमोट द रिच हेरिटेज ऑफ द ट्रेडिशंस ऑफ द इंडियाज़ ट्राइबल कम्युनिटी। तो ट्राइबल कल्चरल कॉन्फ्लुएंस हुआ, जो कि कुंभ मेला के पास ऑर्गेनाइज़ किया गया प्रयागराज में। 15,000 ट्राइबल्स इसमें पार्टिसिपेट लिए और इंडिया का जो रिच ट्राइबल कल्चर है उसको यहाँ पे प्रमोट करना है। 11 फरवरी 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया इंडिया एनर्जी वीक 2025 न्यू दिल्ली में, और ये तीसरा एडिशन था इंडिया एनर्जी वीक, जो कि यशोभूमि न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, तो PM मोदी ने यहाँ पे इंडिया एनर्जी वीक न्यू दिल्ली में लॉन्च किया, हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्किल उदय तोंगई ट्रेनिंग प्रोग्राम एट त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टू ट्रेन 80,000 स्टूडेंट। तो ये जो नाम है ये याद रखना है हमें, स्किल उदय तोंगई ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि त्रिपुरा, तो T से त्रिपुरा इसीलिए स्किल उदय तोंगई से त्रिपुरा से हम याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने मित्रा ऐप लॉन्च किया टू हेल्प द इन्वेस्टर्स टू फाइंड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द लॉस्ट इन्वेस्टमेंट और इनएक्टिव म्यूचुअल फंड। तो बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि हमारा म्यूचुअल फंड इनएक्टिव हो जाता है या फिर हमें पता ही नहीं चलता। तो विद द हेल्प ऑफ मित्रा, एक प्लेटफॉर्म जो कि सेबी ने लॉन्च किया, इससे हमें इन्फॉर्मेशन या जानकारी मिल सकती है कि किस तरह से हमारा इन्वेस्टमेंट था, या फिर कुछ इनएक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं तो वो कैसे हैं, कैसे रिन्यू करें या फिर कैसे उसको रिडीम करें। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली पहला लेजिस्लेटिव असेंबली बना है जिसमें ट्रांसलेटर का फैसिलिटीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, अभी यूजुअली लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होते, बट उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें ट्रांसलेटर का फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। ठीक है, यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मनोहर नायडू ने लॉन्च किया इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL, जो इंडियन पायलट्स हैं उनके लिए, और इंडिया जो है सेकेंड कंट्री वो इस तरह का बना। तो इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ऑफ इंडियन पायलट्स के पास होगा ताकि वो ईज़िली यहाँ पे प्लेन को उड़ा सकें और किसी तरह का उनको दिक्कत ना हो। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उनका लाइसेंस जो है वो उपलब्ध रहेगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है ड्रोन प्रमोशन यूज़ पॉलिसी 2025 टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट इन द ड्रोन सेक्टर इन द स्टेट। ठीक है, MP गवर्नमेंट ने यहाँ पे ड्रोन से यहाँ पे रिलेटेड जो ड्रोन का प्रमोशन है और उसका पॉलिसी है, सो उससे रिलेटेड यहाँ पे लॉन्च किया इनिशिएटिव, और जिससे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ड्रोन सेक्टर में बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। पूसा एग्रीकल्चरल साइंस फेयर जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया न्यू दिल्ली में, एंड द थीम वाज एडवांस्ड एग्रीकल्चर डेवलप्ड इंडिया। एडवांस्ड होगा एग्रीकल्चर तभी तो इंडिया डेवलप्ड होगा। सो दिस फेयर शो केस एडवांस वैरायटी एंड टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड बाय द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का जितने भी यहाँ पे एडवांस फैसिलिटीज़ वो शोकेस किया गया। उसके साथ साथ जो पूसा एग्रीकल्चरल साइंस फेयर है वो यहाँ पे न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया गया। 14 फरवरी 2025 को आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल वीमेंस कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हुआ बेंगलुरु में, और इसको एड्रेस की हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। तो द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल वीमेंस कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु को यहाँ पे एड्रेस किया। ठीक है, बेंगलुरु में ये हो रहा था आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल वीमेंस कॉन्फ्रेंस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द रिलीज ऑफ ₹100 कमेमोरेटिव कॉइन ऑन द 100th बर्थ एनिवर्सरी द फेमस सिंगर मोहम्मद रफ़ी। सो मोहम्मद रफ़ी के 100वें बर्थ एनिवर्सरी पे यहाँ पे ₹100 का यहाँ पे कॉइन जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया। दैट्स इंपॉर्टेंट। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC ने एस्टैब्लिश किया इंडिया का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट एट ओखला विहार मेट्रो स्टेशन इन न्यू दिल्ली। सो DMRC ने
इंडिया का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट ओखला विहार मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली में यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। आगे बढ़ेंगे, फरवरी 21 से लेकर 25 तक 2025 में आईआईटी मद्रास ने ऑर्गेनाइज़ किया एशिया फर्स्ट हाइपरलूप कंपटीशन इन चेन्नई, जिसमें हाइपरलूप टीम्स आए हुए थे और इसमें जो है इनोवेशन को प्रमोट करने और हाइपरलूप टेक्नोलॉजी जो है उसको यहाँ पे प्रमोट करने की बात चल रही थी। तो हाइपरलूप एक ऐसा कनेक्टिविटी है जिसमें यहाँ पे एक लूप बनाया जाता है और उसके अंदर जो है यहाँ पे मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द हाइपरलूप। आईआईटी मद्रास इसको बहुत टेस्टिंग भी करें, टेस्टिंग सक्सेसफुली भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। छत्तीसगढ़ माउंटेनियर निशा यादव ने होस्ट किया इंडियन फ्लैग अफ्रीका हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो। इससे पहले हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया में जो माउंट कोजिस्को है, जो सबसे यहाँ पे वहाँ का हाईएस्ट पीक है, आई एम सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, बट उनका वहाँ का जो हाईएस्ट पीक है उसको यहाँ पे हासिल किया था। तो उसी तरह से निशा यादव ने अफ्रीका का हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो छत्तीसगढ़ की ये हैं, उन्होंने यहाँ पे निशा यादव ने होस्ट किया इंडियन फ्लैग ऑन द अफ्रीका हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो। याद रखेंगे, निशा यादव। आगे बढ़ते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च ऑर्गेनाइज द नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर इन बेंगलुरु। थीम था हॉर्टिकल्चर फॉर डेवलप्ड इंडिया। जिस तरह से डेवलप्ड एग्रीकल्चर पूसा ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के लिए यहाँ पे बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज़ किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, ठीक। आगे बढ़ेंगे, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव कन्फर्म दैट विद द नेशन वाइड रोल आउट ऑफ कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP, इंडियन रेलवे सेफ्टी जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो कवच सिस्टम बेसिकली जो है वो इंस्टॉल हो रहा है इन फेज्ड मैनर, अभी पूरा नहीं हुआ है, कुछ कुछ जगहों पे यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। माइती और IIT इंदौर ने एग्री हब लॉन्च किया, एक AI ड्रिवन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एम्ड एट रेवोल्यूशनाइजिंग द इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। सो IIT इंदौर और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने मिलकर एग्री हब लॉन्च किया। एंड इनिशिएटिव का मकसद है कि भाई जो भी ड्रॉट, फ्लड, लो प्रोडक्टिविटी है उसको AI से दूर करें, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से समझें, ठीक है। सो MEITY और IIT इंदौर एग्री हब लॉन्च किए। महाराष्ट्र ने यहाँ पे इंडिया का पहला AI यूनिवर्सिटी लॉन्च किया, जिसमें हम AI रिसर्च और इनोवेशन और एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र ने यहाँ पे AI यूनिवर्सिटी लॉन्च किया और इसमें बहुत सारे एजुकेशन, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठेंगे और इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगे। नाउ 4 फरवरी 2025 को यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया वाटरशेड यात्रा कैंपेन टू प्रमोट द वाटरशेड डेवलपमेंट अंडर द प्रधानमंत्री एग्रीकल्चर इरिगेशन स्कीम, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ये एक कंपोनेंट है, प्रधानमंत्री एग्रीकल्चर इरिगेशन स्कीम के तहत वाटर शेड यात्रा को यहाँ पे लॉन्च किया गया वाटर शेड मैनेजमेंट के लिए। नाउ जोहानिसबर्ग में जो लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है वो श्री स्वामीनारायण को डेडिकेट किया गया, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में। और इट वाज इनॉग्रेटेड एज अ पार्ट ऑफ द BAPS मल्टीकल्चरल सेंटर, ठीक है। सो डैट वाज इन द जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने यहाँ पे लॉन्च किया एक शतावरी कैंपेन फॉर बेटर हेल्थ, और जो मेडिकल बेनिफिट है शतावरी उसके बारे में बताया गया। तो बेसिकली जो शतावरी है उसके ऊपर यहाँ पे नेशनल कैंपेन जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी, ठीक है। इंडिया इज वर्किंग टू स्ट्रेंथन इट्स लॉजिस्टिक्स सेक्टर थ्रू इनिशिएटिव लाइक PM गति शक्ति and national logistics policy, aiming to be ranked among the top 25 in the World Bank Logistic Performance Index by 2030। तो इंडिया का जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो 38 था और इंडिया का अब एम है वो टॉप 25 में हमें आना है। वर्ल्ड बैंक यहाँ पे रिलीज़ करती है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स और हमें लॉजिस्टिक्स सेक्टर के ऊपर काम करना है। अभी जो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो अराउंड 12 से 13% है, इसको यहाँ पे कम करके लगभग यहाँ पे 6 to 7% हमें लाना है। सो दैट इज़ आवर टारगेट। यूनिसेफ ने इंट्रोड्यूस किया
नेशनल रोड मैप फॉर चाइल्ड रोड सेफ्टी टू रिड्यूस द डेथ अमंग द चिल्ड्रन कॉज बाय एक्सीडेंट, और यूनिसेफ की तरफ से यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड रोड सेफ्टी के ऊपर काम करेगा इंडिया में। लोकसभा ओम प्रकाश बिरला जो स्पीकर हैं उन्होंने अनाउंस किया 6 मोर लैंग्वेजेस टू द पार्लियामेंट्री ट्रांसलेशन सर्विस, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू, ये जो लैंग्वेजेस हैं अब पार्लियामेंट्री ट्रांसलेशन सर्विसेज में आ जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू। संस्कृत उर्दू इंपॉर्टेंट है तो दोनों है। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और मणिपुरी जो है ये अलग से याद रखेंगे। और ये जो इनिशिएटिव है इससे क्या होगा कि एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, इंक्लूसिविटी बढ़ेगा, जो भी लेजिस्लेटिव डिबेट हो रहे हैं उसमें पता चलेगा। और एक ब्रॉडर एफर्ट है कि इवेंचुअली ऑल जो 22 लैंग्वेजेस है उसको धीरे धीरे ऐड कर लेना है, क्योंकि हमारे 8वें शेड्यूल में यहाँ पे 22 लैंग्वेजेस हैं। हालांकि संस्कृत जो है वो इसमें डिबेट क्रिएट किया कम्युनिकेबिलिटी और ऑफिशियल स्टेटस के ऊपर, सो दैट्स द थिंग। काशी तमिल संगमम 3.0 it was held from February, तो ये जो है 15 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक यहाँ पे वाराणसी में हुआ, और जिससे तमिलनाडु और काशी के बीच जो है भाई हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं, जो कल्चरल टाइज हैं वो यहाँ पे स्ट्रेंथन हो। तो काशी तमिल संगमम 3.0 लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं। 16 फरवरी 2025 को द्रौपदी मुर्मू ने आदि महोत्सव यहाँ पे लॉन्च किया। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया का ट्राइबल हेरिटेज और कल्चर को यहाँ पे सेलिब्रेट किया इन्होंने। सो आदि महोत्सव इन न्यू दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे परीक्षा पे चर्चा 2025 इस इवेंट को होस्ट किया, और उन्होंने MC मैरी कॉम, अवनी लेखारा और सुभाष यथिराज के बारे में बात किया। फिर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी इंडिया के विजिट पे थे, और उन्होंने गोल रखा है कि भाई बायलैटरल टाई है हमारा वो 14 बिलियन से 28 बिलियन हो जाए अगले 5 साल में से। ठीक है, तो इंडिया और कतर के बीच जो है वो रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है। आने वाले 5 साल में जो हमारा ट्रेड है वो यहाँ पे हो जाए $28 बिलियन। इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूज़ियम मौसम भवन न्यू दिल्ली में यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, और 150 साल हो चुके हैं हमारे IMD के फॉर्मेशन को, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसीलिए यहाँ पे ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूज़ियम जो है वो इनॉग्रेट किया गया मौसम भवन न्यू दिल्ली में। तो ये इंपॉर्टेंट है, IMD के 150 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 18 फरवरी 2025 को यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने इनॉग्रेट किया वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्फ्रेंस, जो कि ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पे रिसाइकलिंग एंड इन्वायरमेंटल इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया REIAI। तो भूपेंद्र यादव इन्वायरमेंट मिनिस्टर, इन्होंने इनॉग्रेट किया वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025। ठीक है, इंडिया का पहला जू बेस्ड बायो बैंक पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तो जू बेस्ड बायो बैंक ये जो है क्या करेगा कि जितने भी जेनेटिक मटेरियल है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को यहाँ पे प्रिजर्व करेगा, और ये है कहाँ, ये है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क बायो बैंक, इंडिया का पहला जितने भी यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को यहाँ पे प्रिजर्व करके रखेगा। नेक्स्ट है एज ए हिस्टोरिक अचीवमेंट देश का प्रकृति परीक्षण अभियान 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, जिसमें इंडिया का जो ओवरऑल हेल्थ केयर आयुर्वेदा उसके ऊपर फोकस है। ठीक है, देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया आधार गवर्नेंस पोर्टल, ताकि आधार का जो ऑथेंटिकेशन है वो यहाँ पे अच्छे से हो सके पब्लिक और प्राइवेट सर्विसेज दोनों के बीच। ठीक है, आधार गवर्नेंस पोर्टल MEITY माइती ने। डिब्रूगढ़ ने चूज़ किया गया असम का सेकेंड कैपिटल। ठीक है, असम का भी कैपिटल कौन है भाई, दिसपुर है, और अब सेकेंड कैपिटल डिब्रूगढ़ बढ़ेगा, सेकेंड कैपिटल। ठीक, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी 2025 को मनाया गया, हर साल 2 फरवरी को ही मनाया जाता है, और इंडिया में जो है इट वॉज सेलिब्रेटेड एट पार्वती अर्गा रामासर साइट इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में एक रामसर साइट है
तो वहाँ पे इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया और थीम था प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, हमारे जो वेटलैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, हमारा जो फ्यूचर है वो सेम है, इसीलिए 2 फरवरी 2025 को यहाँ पे वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। उसका थीम जो था वो ये था, बिहार का पहला होगा गोट सीमेंट स्टेशन गया में। ठीक है, बिहार का पहला गोट सीमेंट स्टेशन जो है वो यहाँ पे गया में होगा। आगे बढ़ते हैं, न्यूजीलैंड के माउंट तरनकी, इसको यहाँ पे लीगल पर्सनहुड दिया गया, जैसे इसको इंसान के बराबरी का दर्जा मिला। और मुआरी कम्युनिटी जो न्यूजीलैंड है उन्होंने यहाँ पे इस माउंटेन को एंसेस्टर्स के रूप में माना, इसलिए न्यूजीलैंड के पहाड़ जो है तरानकी उनको यहाँ पे एक पर्सनहुड के स्टेटस में मिला है। जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है उसका एग्रीमेंट है वो यहाँ पे 23 जनवरी 2025 को सामने आया कि इंडिया ने यहाँ पे इनिशिएटिव रखा है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर इंडिया में ही रहेगा। ठीक है, जितने भी यहाँ पे 7 तरह के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हैं उनका यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, पूमा, जगवर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, और बताइए मैं क्या भूल रहा हूँ, चीता। ठीक, उसके बाद है यूनियन मिनिस्टर जयंत चौधरी ने लॉन्च किया स्वावलंबनी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, स्वावलंबनी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये नीति आयोग का साथ एक कोलैबोरेशन है। ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो गर्ल स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मिले और उनको एंटरप्रेन्योर माइंडसेट मिले और रिसोर्स एंड गाइडेंस मिले। ठीक है, जितनी भी गर्ल हैं जो कि सेलेक्ट हो चुकी हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो उनको यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट मिले, एंड दैट इज़ कॉल्ड द स्वावलंबनी स्कीम, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यहाँ पे लॉन्च किया गया। मिशन पोषण 2.0, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है उनको यहाँ पे स्मार्टफोन दिया गया ताकि वो मॉनिटरिंग कर सकें, सर्विस डिलीवरी कर सकें बहुत अच्छे तरीके से स्मार्टफोन के माध्यम से। एक सेपरेट विजिलेंस कमिश्नर डायरेक्टरेट जो है वो बनाया गया बिहार में, ताकि जो करप्ट पब्लिक सर्वेंट है उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके। ठीक है, सेपरेट चीफ विजिलेंस कमिश्नर्स डायरेक्टरेट। कर्नाटका को नक्सल फ्री स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, कर्नाटका में अब किसी तरह के नक्सल्स नहीं हैं। इंदौर के बाद भोपाल ने कंप्लीट बैन किया बेगिंग, क्योंकि इंदौर ने यहाँ पे भीख मांगने पे बैन कर रखा था। सेक्शन 163 ऑफ द इंडियन सिटीजन सिक्योरिटी कोड BNSS 2023 के अंतर्गत ये अब अपराध है, और भोपाल ने भी इसको अपराध की श्रेणी में डाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंदौर ने किया था, अब यहाँ पे भोपाल ने भी कर दिया था, तो MP के दोनों यहाँ पे सिटी हैं। आगे बढ़ते हैं, IIT मद्रास ने इंडिया का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया। ठीक है, IIT मद्रास, इंडिया फर्स्ट कैंसर जीनोम एटलस। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने को चेयर किया 3rd AI एक्शन समिट, जो कि फ्रांस में हुआ था, इमैनुअल मैक्रॉन ने बुलाया था इनको। और तीसरा जो समिट है AI समिट, वो यहाँ पे फ्रांस में हुआ। ठीक है, एंड इससे पहले जो है वो लंदन में हुआ था, उसके बाद साउथ कोरिया में हुआ, उसके बाद फ्रांस में हुआ। ठीक है, 2023, 2024, 2025। तो दीज आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट AI समिट्स। इंडिया फ्रांस AI पॉलिसी राउंड टेबल के ऊपर नेगोशिएट किया गया। इंडिया जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट AI समिट जो है वो यहाँ पे होस्ट करेगा। तो पहला UK, दूसरा साउथ कोरिया, और तीसरा फ्रांस, और चौथा जो है वो इंडिया में होगा। सेफ इंटरनेट डे जो है वो यहाँ पे मनाया गया 2nd ट्यूसडे ऑफ फरवरी, और इस बार 11 फरवरी था सेफ इंटरनेट डे, और थीम था टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। ठीक है, 11 फरवरी सेफ इंटरनेट डे, टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। बिहार में 50 मेगावाट सोलर प्लांट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन पोन्स लार्जर देन 5 एकड़। तो 5 एकड़ से बड़ा जितने भी पोन्स हैं उसमें यहाँ पे 50 मेगावाट का सोलर प्लांट्स लगेगा बिहार में। India has become the first country to introduce a harmonized system code HS code for a GI tagged variety of rice। तो इंडिया पहला कंट्री है जो कि HS कोड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा जितने भी GI tagged variety of rice हैं उनके लिए। The book I Am compiled by गोपी चंद P Hinduja was released by former president जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ ने यहाँ पे एक बुक को रिलीज़ किया जो कि यहाँ पे कंपाइल किया गया है गोपी चंद द्वारा, और इस बुक का नाम है IM ? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया व्हाट्सएप गवर्नमेंट सर्विस मन मित्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट्सएप गवर्नेंस सर्विस आंध्र प्रदेश, जिसका नाम है मन मित्रा। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट
इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट यूनिट, जिसका नाम है सृजनम, एम्स न्यू दिल्ली में। यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा वो एम्स न्यू दिल्ली में, सृजनम इसका जो है इनिशिएटिव का नाम है, मतलब वेस्ट ट्रीटमेंट यूनिट का नाम है। कंट्री का पहला रोड ट्रेन वॉज फ्लैग्ड ऑफ इन नागपुर। तो पहला रोड पे ट्रेन चलेगा बिना पटरी के, रोड पे ट्रेन वोल्वो ग्रुप ने यहाँ पे लॉन्च किया, और ये नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया इस तरह का पहला रोड ट्रेन। सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने ऑर्गेनाइज किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सिल्क टेक इन न्यू दिल्ली, ठीक है, सिल्क बोर्ड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया यहाँ पे मसरगाइज वॉर मेमोरियल साइट इन मार्शल इन फ्रांस गए हुए थे यही समिट में भाग लेने। उसी समय मार्शल जो सिटी है फ्रांस में, उन्होंने यहाँ पे मसरगाइज वॉर मेमोरियल साइट विजिट किया और ट्रिब्यूट दिया जो भी सोल्जर्स मार्टर्ड हुए थे सेकेंड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनके लिए। और इंडिया ने नया एक एम्बेसी भी बनाया है मार्शल फ्रांस विद द प्रेसिडेंट मैक्रोन के हेल्प से, ठीक है, मतलब इंडिया ने इनोग्रेट किया इसको, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन वहीं पे थे। मार्शल्स फ्रांस। एनएसएसओ रिपोर्ट के तहत दिसंबर क्वार्टर में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.4 आ गया, ठीक है, 6.4%। दैट इज़ द डेटा। विमेन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट 8.1% और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 50.4%। तो ये जो है एनएसएसओ का रिपोर्ट है जिसमें 6.4% बेरोजगारी दर, विमेन का बेरोजगारी दर 8.1 और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 50.4%। 1 लाख यूथ को यहाँ पर ट्रेन करने के लिए AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल जो है वो लॉन्च किया गया इंडिया में। फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME इन मुंबई, ठीक है। नॉर्थ इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो हिमाचल प्रदेश में वो इनोग्रेट किया गया 1 मेगावाट। और इससे पहले जो NTPC का था वो आप लोग बताइए कहाँ लॉन्च किया गया था? ये विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया था। NTPC का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत जो हाइड्रोजन प्लांट है वो यहाँ पे विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया था। और नॉर्थ इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। नाउ कंट्री का लार्जेस्ट टेक्सटाइल पार्क 300 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ में बन रहा है एंड PM मित्रा स्कीम के तहत ये बनेगा, ठीक है। इंडिया का पहला AICT जो है वो भी लखनऊ में ही है। और 7 PM मित्रा पार्क वैसे इनोग्रेट करने की बात है जिसमें यूपी में भी एक PM मित्रा पार्क बनाया जाएगा और जो कि लखनऊ में ही बनेगा। और देश का ये बहुत बड़ा सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया का पहला बायोपॉलीमर प्लांट जो है वो लखीमपुर खेरी यूपी में बनेगा। तो बायोपॉलीमर प्लांट भी यूपी में ही बनेगा, टेक्सटाइल पार्क भी यूपी में ही बनेगा, AICT भी लखनऊ में ही बनेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 जो है RBI ने ऑर्गेनाइज़ किया 24 से लेकर 28 फरवरी के बीच और इसका थीम था फाइनेंशियल लिटरेसी विमेन एम्पावरमेंट। तो बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस था, फाइनेंशियल लिटरेसी करके इसका नाम था। और ये जो है 4 दिन तक चला फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 24 से 28 फेब। ट्राईफेड ने पार्टनर किया मीशो के साथ कि जितने भी ट्राइबल के जो बिजनेसेस हैं उनको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और मीशो इस प्लेटफॉर्म को देगा। और ट्राईफेड ने इसके साथ पार्टनरशिप किया। तो आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज मिनिस्टर ने रिलीज़ किया पंचायत ट्रांसफ़र इंडेक्स, टॉप स्टेट एज अ फॉलो। तो पंचायत ट्रांसफर इंडेक्स में कर्नाटका जो है वो यहाँ पे सबसे टॉप किया, उसके बाद केरला, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी। बिहार का रैंक है 18 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे टॉप किया यहाँ पे कर्नाटका, ठीक है। मध्य प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस अ डेडिकेटेड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC पॉलिसी। तो जितने भी ग्लोबल इनोवेशन है, कोलैबोरेशन है, तो स्टेट इसको एक्सेस कर पाएगा। तो मध्य प्रदेश का इस तरह का पहला पॉलिसी है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी MP, वेरी इंपॉर्टेंट, MP GCC पॉलिसी। IIT कानपुर ने डेवलप किया डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी नाबार्ड के हेल्प से, ठीक है। और ये क्या करेगा कि जो भी वेस्ट है उसको रिड्यूस करेगा और एग्रीकल्चरल ईल्ड को बढ़ाएगा इको फ्रेंडली वे में। तो एक डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है नाबार्ड के हेल्प से IIT कानपुर ने, वेरी इंपॉर्टेंट। IIT कानपुर नाबार्ड के हेल्प से डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी जितने भी वेस्ट हैं उसको रिड्यूस करेगा और एग्रीकल्चरल ईल्ड को बढ़ाएगा। नक्शा प्रोग्राम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लैंड रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। नक्शा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लैंड रिसोर्स डिपार्टमेंट। इसका एम यही है कि जितने भी लैंड रिकॉर्ड इसको अपडेट करना, क्रिएट करना अर्बन एरियाज़ में, और ताकि जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है लैंड ओनरशिप का, कौन भूमि का स्वामी है उसके बारे में यहाँ पे पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। दैट इज़ बाय द नक्शा प्रोग्राम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट।
और इसके लैंड रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम करना है ये। बिहार विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया सुपोषित पंचायत अभियान, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी न्यूट्रिशन 2.0 के तहत, और 35 ग्राम पंचायत को यहाँ पे माल न्यूट्रिशन चैलेंज को एड्रेस करना है। दैट इज़ अंडर द सुपोषित पंचायत अभियान मिशन सक्षम आंगनवाड़ी। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर योर फेब करंट अफेयर। एक बार इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। तो बिहार ने सुपोषित पंचायत अभियान लॉन्च किया, मिशन सक्षम, नक्शा प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद आईआईटी कानपुर और नाबार्ड ने मिलकर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लॉन्च किया। मध्य प्रदेश पहला स्टेट बनेगा जो कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन के ऊपर फोकस। पंचायती राज मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया यहाँ पे पंचायत इनोवेशन इंडेक्स। कर्नाटका जो है वो यहाँ पे टॉप है, बिहार का रैंक 18 है। उसके बाद हमने देखा ट्राइफेड का जो पार्टनरशिप है वो मीशो के साथ है, ताकि जितने भी ट्राइबल के जो प्रोडक्ट हैं वो बेचे जा सकें। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 24 से 28 फेब, थीम था फाइनेंशियल लिटरेसी, विमेन एम्पावरमेंट। इंडिया का पहला बायोपॉलीमर प्लांट लखीमपुर खेरी। इंडिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ में, फर्स्ट AICTE में लखनऊ। नॉर्थ ईस्ट का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हिमाचल प्रदेश। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम MSME के साथ मिलकर फाइनेंस मिनिस्टर इन मुंबई। उसके बाद AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, 1 लाख यूथ को ट्रेन करना। NSSO रिपोर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.4%, विमेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.1%, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 50.4%। PM मोदी ने मार्गसाइरस वॉर मेमोरियल साइट फ्रांस और एक एम्बेसी भी मार्सेल में। सेंट्रल सिल्क बोर्ड सिल्क टेक इन न्यू दिल्ली। देश का पहला रोड ट्रेन नागपुर वोल्वो ग्रुप की तरफ से। सृजनम एम्स न्यू दिल्ली जो कि बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट यूनिट। आंध्र प्रदेश ने व्हाट्सएप ग्रुप गवर्नेंस सिस्टम मनमित्रा। द बुक IM बाई P गोपीचंद जगदीप धनकर। HS कोड GI टैग वैरायटी ऑफ राइस। ठीक है, 50 मेगावाट सोलर पावर प्लांट 5 एकड़ से ऊपर वाले ज़मीन पे। सेफ इंटरनेट डे 11 फरवरी, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। AI समिट नेक्स्ट वाला इंडिया में होगा, इससे पहले फ्रांस में हुआ, फ्रांस से पहले साउथ कोरिया में हुआ और साउथ कोरिया से पहले UK में हुआ। IIT मद्रास कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च करने वाला। उसके बाद भोपाल, इंदौर के बाद भीख मांगने पर प्रतिबंध। कर्नाटका नक्सल फ्री स्टेट। चीफ विजिलेंस कमिश्नर्स डायरेक्टरेट, ताकि करप्ट पुलिस सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट पे काम किया सके। बिहार की तरफ से मिशन पोषण, आंगनवाड़ी वर्कर्स स्मार्टफोन देगी। उसके बाद स्वावलंबनी पोर्टल वीमेन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और उसके बाद इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो 23 जनवरी 2025 को आ गया ऑफिशियली। माउंट तरन की लीगल स्टेटस एज अ पर्सनहुड इन न्यूजीलैंड। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, प्रोटेक्टिंग द वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर थीम। और पार्वती अर्गा रामेश्वर साइट। डिब्रूगढ़ सेकंड कैपिटल ऑफ असम। माइती और आधार गवर्नेंस पोर्टल मिलके देश का प्रकृति परीक्षण अभियान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन आयुर्वेदा। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क बायो बैंक बनेगा दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। भूपेंद्र यादव वेस्ट रिसाइकलिंग क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ओपन एयर आर्ट वर्ल्ड म्यूजियम इन न्यू दिल्ली। 150 एनिवर्सरी ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को वो किया। उसके बाद कतर्स का अमीर थामी इंडिया के विजिट पे $28 बिलियन करना है बायलैटरल ट्रेड आने वाले 5 साल में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा किया, जिसमें MC मैरी कॉम, अवनी लेखरा और सुहास यथिराज के ऊपर यहाँ पे बात किया। उसके बाद हमने देखा कि भाई द्रौपदी मुर्मू आदि महोत्सव इन मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। काशी तमिल संगमम जो कि वाराणसी और काशी के बीच। उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने यहाँ पे लैंग्वेजेस एडिस किए हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू। यूनिसेफ ने रोड सेफ्टी के ऊपर काम किया, चिल्ड्रन रोड सेफ्टी। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में एम है टॉप 25 में आने का, अभी हमारा 38 है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आयुष ने लॉन्च किया शतावरी, ठीक है, शतावरी फॉर बेटर हेल्थ। जोहान्सबर्ग में लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन द सदर्न हेमिस्फीयर। शिवराज सिंह चौहान वाटरशेड यात्रा। महाराष्ट्र फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी। माइती और IIT इंदौर एग्री हब। कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन अश्विनी वैष्णव। उसके बाद इंडियन हॉर्टिकल्चरल रिसर्च ऑर्गेनाइज इन बेंगलुरु, ठीक है। उसके बाद हमने देखा छत्तीसगढ़ के माउंटेनियर निशा यादव माउंट किलिमंजारो। IIT मद्रास हाइपरलूप कंपटीशन।
DMRC ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर पावर प्लांट। फिर 100 रुपये का क्वाइन मोहम्मद रफ़ी का बर्थ एनिवर्सरी पे, आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल वीमेन कॉन्फ्रेंस इन बेंगलुरु। फिर पूसा एग्रीकल्चरल साइंस फेयर जो है वो न्यू दिल्ली में, ठीक है। साइंस फेयर ये न्यू दिल्ली में, और ये याद रखेंगे हॉर्टिकल्चर वाला बेंगलुरु में, ठीक। उसके बाद सिक्किम प्राइम मिनिस्टर नामची ग्रीन स्कूल रेटिंग, ट्राइबल कल्चरल कॉन्फ्लुएंस प्रयागराज, इंडिया एनर्जी वीक न्यू दिल्ली, त्रिपुरा में स्किल उदय टोंगाई, सेबी मित्रा, ठीक है। उसके बाद यूपी असेंबली ट्रांसलेटर के साथ। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस इंडियन पायलट, दूसरा कंट्री इंडिया। फिर मध्य प्रदेश ने ड्रोन प्रमोशन यूज पॉलिसी टेक्नोलॉजी, और फिर पूसा यहाँ पे एग्रीकल्चरल साइंस फेयर इन न्यू दिल्ली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फरवरी का आगे हम करवाएंगे मार्च। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।